आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बुधवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ समय पहले जारी की गई एक रिपोर्ट का विपक्ष हवाला दे रहा है और सत्ता पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट ही तथ्यहीन है। बदलते दौर में आधी आबादी की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है के नारे के साथ देहरादून में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप और संदेश साफ है, जिस पर राजनीति है। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर उत्तराखंड में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उसे सत्ताधारी बीजेपी के नेता और राज्य महिला आयोग ने तथ्यहीन बताया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की घटना बढ़ी। अभी महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई नारी, जिसको महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करा है, जिसमें कि देहरादून जो शहर हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था, प्रेम के लिए जाना जाता था, उस शहर में वो शहर देश के सबसे 10 जो असुरक्षित शहर है महिलाओं के मामले में, वो उसमें उसका नाम आया है। इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। पिछले 3 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी। 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है। कुछ समय पहले ही पी वैल्यू एनालिटिक्स नाम की सर्वे कंपनी ने महिला सुरक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। रिपोर्ट जिस प्रोग्राम में रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा था, उस दौरान केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद रही और उन्होंने सर्वे कंपनी को धन्यवाद करते हुए रिपोर्ट को लेकर तारीफ की थी। 31 शहरों में महिलाओं की धारणा को दर्ज करने में नारी टीम की जो दृढ़ता है और प्रतिबद्धता है, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत सराहना भी करती हूँ। इसी के साथ साथ उनका जो काम है, उनका काम अपराधों के आंकड़ों से कहीं आगे चला जा रहा है और अक्सर नज़रअंदाज किए गए रोज़मर्रा के जो अनुभवों का ये काम दस्तावेजीकरण भी करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनेक चीज़ों पे हम सिर्फ बात करते रहते हैं, पर उसका दस्तावेजीकरण नहीं होता है। जो आपने इतने शानदार तरीके से किया है, ये बहुत ही उपयोगी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो समावेशी दृष्टिकोण है, ये समावेशी दृष्टिकोण देश की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज मुझे आपका इसके लिए भी अभिनंदन करना है कि आपने यहाँ पे जो वक्ताओं को बुलाया है, ये वक्ताओं का चयन भी आपका समावेशी दृष्टिकोण को पूरा अधोरेखित करता है। और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि आपने इस रिपोर्ट में महिलाओं को अपनी बात कहने का एक मंच भी दिया है और उसके जो निष्कर्ष जो आए हैं, ये उन सभी शहरों में सार्थक बदलाव का मार्गदर्शन भी करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जारी इस रिपोर्ट को देश भर के 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर सर्वे करके तैयार किया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा, धारणा, उत्पीड़न की घटनाएं और संस्थागत प्रतिक्रिया समेत अन्य तमाम पहलुओं पर शामिल किया गया है। कहा गया कि महिलाओं के लिए असुरक्षित टॉप 10 शहरों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जिक्र है, जिसे राज्य महिला आयोग और बीजेपी के नेता तथ्यहीन बता रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित है। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उस पर मोहर लगा दी। बात सिर्फ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सत्ताधारी पार्टी के नेता तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद देहरादून के एसएसपी अजय कुमार ने मीडिया के सवालों पर कहा
की रिपोर्ट 31 शहरों में 12,770 महिलाओं के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें देहरादून से मात्र 400 महिलाओं से बात की गई और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि देहरादून में ही महिलाओं की संख्या 9 लाख है। दून पुलिस ने सर्वे कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। देखिए, एक कोई भी सर्वे, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के सर्वे करते हैं, बट डेफिनेटली जब ऐसे सर्वे किए जाते हैं और अगर किसी अथॉरिटी से कंसर्न है, अगर वो पुलिस से हो, प्रशासन से हो या किसी विभाग से हो, सरकार से हो, तो डेफिनेटली उनको भी वहाँ पर एक बार जरूर उस वर्जन को, उनका मंतव्य जानना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, जिससे कि सही वर्जन आ पाए, या ऐसी कोई फाइंडिंग निकाली गई है तो उसको भी संबंधित को जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि क्या बेहतर सुझाव उनके जो आते हैं उस पर हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या उसके बाद कर सकें। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज़ की तरह ये सर्वे अभी प्रसारित हो रहा है। तो मैं सभी को फिर से ये अश्योर करना चाहूँगा, चाहे वो देहरादून के हमारे माताएं बहनें हों, चाहे बेटियां हों, सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई पैनिक नहीं है जैसा, और उनकी सुरक्षा के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। सर्वे के मुताबिक देहरादून शहर में 21% महिलाओं का शारीरिक और 10% महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही 19% महिलाओं को पड़ोसियों और 13% महिलाओं से कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है। रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक आरोपों के बीच विपक्ष और आम जनता के कई सवाल हैं, जिसका साफ शब्दों में जवाब सियासत में आसान नहीं। समाज में अगर बदलाव लाना है तो हमें और आपको महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो महिला अपराध पर हल्ला बोल, नारी 2025 रिपोर्ट पर उत्तराखंड में राजनीति तेज हो चुकी है। महिला कांग्रेस का देहरादून में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ऐसे में बीजेपी सरकार के खिलाफ दून में हल्ला बोल यहां पर प्रदर्शन रहा। देहरादून पुलिस ने सर्वे कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब कानूनी कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है। उत्तराखंड महिला आयोग भी रिपोर्ट से काफी ज्यादा नाराज है, इसका खंडन किया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने सर्वे कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। अब पुलिस ने कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और कहा जा रहा है कि वो अपना जवाब दे। सर्वे में दून की 400 महिलाओं से ही बातचीत की गई है, एसएसपी का ये बयान आया है। इसके अलावा 40% महिलाएं खुद को असुरक्षित मानती हैं। 31 शहर की 12,770 महिलाओं पर यह सर्वे हुआ। 19% महिलाएं अपने आस पड़ोस में ही असुरक्षित पाई गई हैं। 13% महिलाएं कार्यस्थल पर ही परेशान होती हैं। 40% महिलाएं छेड़छाड़ की शिकायत नहीं करती हैं। तो 26% ने शहर के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। 11% ने सुनसान इलाकों को कारण बताया। 39% महिलाओं का बेहतर बुनियादी ढांचे पर रोष रहा। 21% ने कहा कि आत्मरक्षा सीखने की जरूरत है। 45% महिलाओं ने इस बारे में कोई खास राय शेयर करना सही नहीं समझा। 59 महिलाओं ने अधिकारियों पर भरोसा जताया। तो कांग्रेस ने पैसे देकर ये सर्वे कराया, ये आरोप यहां पर महेंद्र भट्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति गर्मा चुकी है। नारी 2025 की रिपोर्ट में उत्तराखंड में जो राजनीति है वो अपने चरम पर है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में महिला अपराध पर हल्ला बोल और नारी 2025 रिपोर्ट में आखिरकार उत्तराखंड में राजनीति इतनी ज्यादा क्यों गर्मा रही है? आखिरकार नारी 2025 रिपोर्ट इतनी उत्तराखंड की राजधानी पर असरदार क्यों है, जिसने राजधानी की तस्वीरें रातों रात बदल कर रख दी? आखिरकार क्या कुछ वजहें हैं, क्या कुछ कारण है? ये रिपोर्ट आखिरकार कितनी सत्यता रखती है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ रही हैं। मंजू त्रिपाठी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल जो कि यूकेटी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी बिष्ट जो कि समाज सेवी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी जी मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स यानी कि नारी 2025 की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट ने राजधानी की तस्वीरें इस कदर बदल दी कि लोगों का देखने का नजरिया जो है वो इतना बदल गया कि सबसे असुरक्षित शहर अगर कोई है तो वो देहरादून है। आखिरकार ऐसा क्यों?
देखिए पहली बात तो क्योंकि हम लोग भी शुरू से देहरादून ही रहते हैं और इतना माहौल खराब जितना रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 31 शहरों में अगर सर्वे आया है और उसमें 10 टॉप 10 में अगर देहरादून को दिखा रहा है तो ये तो मैं तो इसको नहीं मान सकती क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कुछ केसेस छोड़ दो, देखिए हर जगह हम लोग गलत उसमें नहीं जा सकते हैं जी। कहीं चीजें हैं कि जहाँ पे दिक्कत आ रही है, खैर जॉब के स्थानों में भी होंगी, लेडीज को, बच्चों को भी है, बहुत चीजों की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग ये रिपोर्ट पे ये मान लें कि ये 10 टॉप 10 शहरों में अगर देहरादून आता है और वो सर्वे रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और उस रिपोर्ट को जो एजेंसी 400 महिलाओं से बात करके उन्होंने ये रिपोर्ट डाली है उसमें कितनी सत्यता है, ये तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन देहरादून के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूंगी तो मैं नहीं मानती हूँ कि रिपोर्ट में मतलब टॉप 10 करके तो नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग कॉलेजों में मेरा अक्सर बच्चियों के साथ संवाद रहता है, अक्सर मैं बच्चियों से मिलती हूँ, तो मेरा एक मेन जो टॉपिक रहता है ये भी जरूर रहता है। तो कुछ को अगर हम छोड़ दें, देखिए सब कुछ ओके नहीं कह सकते कि हाँ हर जगह बहुत सेफ है या बहुत, रात को अगर हम जा रहे हैं तो वो अनसेफ है ही, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में कि टॉप 10 में इतना डरावना टाइप का जो अगर ये माहौल उत्तराखंड का हम बना दें तो मुझे तो देखिए इतना ज्यादा तो नहीं लगता है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आती हैं उसमें बेहद चिंताजनक यहाँ पर सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस विरोध में उतर आई है और उसने आपराधिक ग्राफ को इस तरीके से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसे देखकर तो बाकी महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। ये हवा एकदम हाँ। एकदम डरा देना और हाँ। एकदम हम लोग बाहर निकलना, बच्चे बाहर निकलने के लिए का मतलब आप समझिए कि ये सिस्टम एकदम ध्वस्त होने वाली कगार पे आ जाता है। हाँ। लेकिन इतना तो ऐसे करके नहीं। हाँ, सेफ्टी बच्चियों को मैं जरूर कहती हूँ कि सबको सेफ्टी रखनी चाहिए। महिलाओं को जहाँ जॉब कर रही है भाई वहां पे भी देखिए अपने अपना एक कुछ हमारे अपने हाथ में भी कुछ हद तक होता है, तो उसको लेके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है मंजू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर कांग्रेस इतना ज्यादा विरोध कर रही है जब से नारी 2025 की रिपोर्ट साझा होती है। आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर सरकार पूरी तरह से इस पे जिम्मेदार है और सरकार के संरक्षण में यहाँ पर अपराधी फल फूल रहे हैं। आप लोगों ने तो इतना बड़ा मार्च निकाल दिया, हल्ला बोल बोला, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आज घेराव भी कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आखिरकार इतना उबाल कांग्रेस में रातों रात? मिसी जी, क्यों ना गुस्सा है कांग्रेस को? कोई भी जो है कांग्रेस की परेशानी को, कांग्रेस की महिलाओं को ही परेशानी नहीं, उन सभी महिलाओं को इस बात की परेशानी होनी चाहिए जो महिलाओं के समर्थन में है, जो महिलाओं का समर्थन करती हैं, भाजपा का समर्थन करती हैं, वो विरोध में नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ महिला महिला है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष का मैं बयान सुन रही थी, शर्म आती है मुझे उनकी जो है बयान सुन के, कि कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा, अरे भैया कौन नारी अपने ऊपर लांछन लगाने के लिए पैसा देगी किसी कंपनी को? शर्म आती है, डूब मरने के बराबर है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को, जो महिलाओं के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महिला महिला है, चाहे मेरी बहन बैठी हुई है कमलेश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, महिला महिला है। महिलाओं का समर्थन करना, चाहे जो भी पार्टी का, अगर हम महिलाओं के हित में हम एकजुट नहीं होंगे, ये वो देश है जहां पर कहा जाता है नियत नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज की स्थिति आप देखिए कि देवभूमि को टॉप 10 में रखा गया है अत्याचार के मामले में, और कोई गलत नहीं। आप देख लीजिए अंकिता हत्याकांड का आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, आईएसबीटी की घटना देख लीजिए, दौराट की घटना देख लीजिए, हल्द्वानी की घटना दे दे, क्या ये सब बच्चियां नहीं है? और आए दिन आप देखती हैं कि किस तरह से व्यवहार करता है, कभी रात में किसी लड़की को छेड़ दिया जाता है, कहीं किसी के साथ अत्याचार। हमारी देवभूमि ऐसी नहीं थी, इतनी कलंकित हमारा देहरादून कभी नहीं था। और जो है हम जयशंकर प्रसाद जी की मुझे वो पंक्तियां आती हैं कि नारी तुम श्रद्धा हो, चपला की चंचलता लेकर अतुल अतुल तड़ाग और सागर सी गहराई लेकर हुआ नारी का निर्माण। और आज उस नारी की ये दुर्दशा, आज इस देश में जिसको हम एजुकेशनल हब कहते थे देहरादून में,
आज हाँ। नारी सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, जिस देश की, जिस राज्य की महिला सुरक्षित नहीं है, वह राज्य कैसे सुरक्षित हो रहा है? लेकिन मंजू जी, एक हो छोटा सा जाएगा। सवाल है, तो मुझे मैं ऐड जो ऑन है करना चाहूंगी सरकार के लिए मंजू जी, डूब मंजू मरने भी, की बात है। मंजू और जी, जहां तक बात, मुझे और दूसरी बात याद आती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम जी, वो जो है महिलाओं के निष्पक्ष जो है बात न कह के वो समर्थन कर रही है भाजपा का। तो उनको, वो तो महिला आयोग की गद्दी पे आप बैठाई गई हैं, चाहे जो भी महिला की परेशानी हो, आपको आगे बढ़ के एक शेरनी की तरह उस महिलाओं का साथ देना चाहिए, खुलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े शर्म की बात है कि लेकिन महिला मंजू जी, आयोग की मंजू जी, अध्यक्ष मैं इस आपसे तरह एक का चीज व्यवहार जानना कर चाहूंगी। रही है, जो कि मैं आपसे बर्दाश्त एक चीज नहीं। जानना चाहूंगी। आप उत्तराखंड में रहती हैं, आप उत्तराखंड राज्य में इतना अच्छे तरीके से कांग्रेस को हैंडल कर रही हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगी, क्या इतने स्केल पर अगर कोई सर्वे होता है तो उससे पूरे राज्य की स्थिति को आंका जा सकता है? और कोई अगर प्राइवेट एजेंसी या फिर प्राइवेट कंपनी इस तरीके से सर्वे करती है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो कंक्लूजन और वो जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो 100% एक्यूरेट होगी? मंजू जी, ऋषि जी, बिना आग लगे धुआं नहीं उठेगा, ये बात नोट कर लीजिए। आए दिन उत्तराखंड सुर्खियों में है, आए दिन, ये तो सर्वे आज आया है, आए दिन का आपके लोगों के चैनल के कोई ऐसा चैनल नहीं बचा होगा जिस चैनल पे मैं बैठी नहीं होगी महिलाओं के लिए। तो आए दिन जो इस तरह से कांड हो रहे हैं, अगर कोई रिपोर्ट आई है तो ऐसे कोई रिपोर्ट गलत नहीं करने, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गलत रिपोर्ट देखे और महिलाओं की को बदनाम करेगा। इस देवभूमि में इस तरह का अपराध आए दिन हो रहा है, एक दिन की बात नहीं है। राज्य पूरी तरह से महिलाओं के लिए असुरक्षित। इनके भाजपा नेता का बेटा ही वहां पर क्या बोलते हैं, अंकिता हत्याकांड में लिप्त पाया गया। द्वारहाट में इनके भाजपा नेता ने जो अत्याचार किया, इसलिए ये लोग समर्थन कर रहे हैं। वो महेंद्र भट्ट जी का जो बयान है ना, वो सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है कि उनके पास कुछ कहने को ठीक तो है मंजू जी, मैं आपके पास आती हूँ। क्या, लेकिन हाँ, महिलाएं, आज मैं फिर कहती हूँ, आपको सभी को चेतावनी देती हूँ कि हम महिलाएं हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने इस राज्य के बच्चों के अस्मिता को बचाने के लिए आज क्या, सड़क से लेके हम सड़क तक हंगामा करेंगे। आज नहीं, हम महिलाएं रोज सड़कों पे उतरेंगे। देखते हैं कि ठीक है मंजू जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मीनाक्षी जी, आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस से इतना हल्ला बोल किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या नारी 2025 को लेकर यूकेडी में भी इतना ही ज्यादा आक्रोश है? देखिए, जब भी महिलाओं की बात आती है तो मुझे लगता है पार्टी लेवल से उठकर इस बात को सोचना चाहिए। अगर अभी जब बात हो रही है कि जो यहाँ तक कि इसकी जो रिपोर्ट है इस पर भी मंशा जाहिर कर दी गई है, जो कि सरासर गलत है। मुझे लगता है कि देहरादून शहर की जब नारी असुरक्षा की बात हो रही है तो उसमें मात्र रेप और ये घटना नहीं है, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी है, इसके अंदर छेड़छाड़ की घटनाएं भी हैं, और इसके अंदर सड़क पे जाती हुई जो पब्लिक जो एरिया होता है वहां पे जो हैरेसमेंट होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और आप ये देखिए कि देहरादून के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये चीजें जो बढ़ रही हैं इसका मैं कारण भी बता देती हूँ। आप ये बताइए, जब किसी शहर में शराब के ठेके अंधाधुंध खुल जाएंगे, जहां पर नशे का व्यापार होगा, तो इस तरह की हरकतें जब ऑब्वियसली है, लाजमी है कि ये जो हरकतें हैं वो बढ़ेंगी, और किस प्रकार से वहां पे रहने वाले जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आप जो हम शराब की अगर बात करते हैं तो आप देखिए ऑन रोड आपको शराब के ठेके मिलेंगे, और रात होते ही, अगर अभी तो यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, लेकिन यदि पुरुषों से पूछा जाए तो पुरुष भी इस बात को नोटिस करते हैं, क्योंकि वो स्वयं वहां पे ठेकों में शराब लेने जाते हैं, तो उसके आसपास का माहौल देखिए कि कैसा होता है। ऑन रोड इतनी ज्यादा वहां पे भीड़ हो जाती है, तो सोचिए जो बच्चे वहां से ऑफिस से आती होंगी बच्चियां, या जो ट्यूशन से आती हुई बच्चियां होंगी, तो क्या वहां से गुजरते हुए अपने आप को सेफ फील करती होंगी। दूसरी चीज हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट की कोई इस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि महिलाओं के लिए कोई अलग ट्रांसपोर्ट हो, कि रात को अगर 8 बजे के बाद ऑफिस से लेट आ रहे हैं या कोई और कारण से लेट हो गया है तो उनके लिए कोई इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो। आप देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर,
हम बात कर रहे हैं कि हजारों करोड़ों खर्च करके इसको एक स्मार्ट सिटी बनाया गया। आप ये बताइए कि यहाँ की रेड लाइट तो वर्क करती नहीं है, यहाँ के सीसीटीवी कैमरास कहाँ वर्क करते हैं? हमें जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले ये होता है कि सीसीटीवी कैमरा वहां का बंद था। तो इस तरह का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम बार बार बात करते हैं कि जब कोई शहर बनाया जाता है तो वो वुमेन नीड के हिसाब से नहीं बन रहा है, क्योंकि आज की तारीख में वुमेन बाहर पढ़ने जा रही हैं, नौकरी करने जा रही हैं, लेकिन उनके हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ। एक बात पॉइंट और मैं रखना चाहूंगी, देखिए पलटन बाजार में आप देखेंगे कि कई हजारों महिलाएं जो हैं वहां पे शॉपिंग करने आती हैं, कई ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो वहां शॉप्स पे काम कर रही हैं, लेकिन आप ये वहां पे देखिए क्या उनके लिए वहां पे प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, क्या वहां पे प्रॉपर उनके लिए रेस्ट रूम्स हैं, क्या वहां पे एक पिंक बूथ इन्होंने बनाया था जहां पे उनकी शिकायतों का निपटारा होना था, लेकिन उस पिंक बूथ पे भी ताला पड़ा रहता है। तो इस तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात कर रहे हैं तो जब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो महिलाएं तो असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी। ठीक है, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कमलेश रमन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर जब नारी 2025 की रिपोर्ट साझा की जाती है तो सरकार में एक अलग उबाल देखने को मिल रहा है, खंडन पर खंडन हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि तथ्यहीन है, और तमाम यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। जी देखिए निशी जी, हम जिस देश में रहते हैं और जिस प्रदेश में रहते हैं, इस प्रदेश को बनाने वाली हमारी मातृशक्ति है, और इस प्रदेश की मातृशक्ति ने दिन रात जो है इसमें प्रदर्शन किए, धरने दिए, उसके बाद हमें ये उत्तराखंड मिला। और मैं सिर्फ जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, उनको सिर्फ दो बात कहना चाहती हूँ। जो कभी खुद जहर उगला करते थे, आज वो अमृत बांटने की बात करते हैं। जो कभी खुद जहर उगला करते थे, वो आज अमृत बांटने की बात करते हैं। जो सच को कभी कुचला करते थे, आज वो ईमान की बात करते हैं। तो आज मैं कांग्रेस के उन साथियों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, हमारी मंजू जी बैठी है, अभी लक्ष्मी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हम यहाँ रात को निकलते हैं और रात को जब हम घूमते हैं, कहीं पर भी 11 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, बताओ हमें कहाँ दहशत होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग दहशतगर्दी वाले जो लोग होते हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं या उनका शोषण करने का काम करते हैं। पहली बार यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनी जिसने ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम किया जो गलत कृत्य करते हुए पाए गए, लेकिन इनको तो सिर्फ आरोप लगाने हैं। आज मैं आपसे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि देहरादून के अंदर, जहां पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, अगर हम 10 बजे भी रात को चले जाते तो हमें कोई डर नहीं लगता, 12 बजे 1 बजे जब रात को वापसी आते हैं हमें कोई डर नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी इस तरह के दहशतगर्दी वाले लोग जो घूमते रहते हैं, जो कभी उनकी मंशा जो अगर खराब है तो वो इस तरह का गलत कृत्य करने का काम करते हैं। कठोर कानून पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाया जिसके चलते हमारी महिलाओं कमलेश जी, मंशा किसी की खराब नहीं होती, वक्तव्य के ऊपर मंशा किसी की खराब नहीं होती, ये कांग्रेस समय खराब हो जाता है उस टाइम। फिर केवल अपना प्रचार का इन्होंने ये माध्यम बना लिया कि महिला हमारी एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है, इनको ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखकर हम शायद 2027 का सपना पूरा कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं मातृशक्ति इन पे भरोसा नहीं करती। ये आपने आज के प्रदर्शन में देखा। तो आप भी कमलेश जी रिपोर्ट का खंडन करती हैं? जो है एक मुझे बात बताइए पहले कमलेश जी, फिर मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। पहले आप मुझे बताइए कमलेश जी, आप भी क्या इस रिपोर्ट का खंडन करती हैं? मचाने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत वहां पर कमलेश जी की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिनके साथ पब्लिक जुड़ना नहीं चाहती, जिनके साथ महिलाएं जुड़ना नहीं चाहती, वो कह रहे हैं कि शोषण पे हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक ऐसे व्यक्ति का आज नेतृत्व चल रहा था जिनका नाम हमेशा महिलाओं के शोषण में आया, जिनका नाम हमेशा महिलाओं के साथ जुड़ा रहा, जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार में अपने आप को, कहते हैं ना, चोली दामन का साथ होता है, तो ये चोली दामन का साथ उस व्यक्ति का हमेशा रहा। किसी की भी सरकार में रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हो तब भी, और जब वो कांग्रेस की सरकार में रहे तब भी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आज का प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा होता तो मीडिया ये ना कहता कि आज आपकी भीड़ कम थी, आपके साथ महिलाएं नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और जिस रिपोर्ट के आधार पर ये इतना बड़ा प्रोपगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमारी महिला आयोग ने जो है वीडियो जारी करके उसका खंडन किया कि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ जिसको कांग्रेस लेकर के राजनीति कर रही है। हमारे एसएसपी साहब ने यहाँ पर बकायदा प्रेस करके मीडिया को बताया कि ऐसा कोई सर्वे नहीं है, ये झूठ फैलाने की जो कोशिश हो रही है,
जो सरकार को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है। अरे भाई, कोई जो जिस तरह के मुद्दे हैं, अगर उसमें कार्रवाई ना हुई हो तो कांग्रेस को कहना बनता है, तो प्रदर्शन करना बनता है, लेकिन हर मुद्दा जो भी ठीक है उठा हो कमलेश जी, पब्लिक रुकिए प्लेस रुकिए पर, उस रुकिए मुद्दे रुकिए रुकिए कमलेश जी, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन आवर्स में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर्स में आगे बढ़ेंगे और आज का जो विशेष मुद्दा है, नारी 2025 की एक रिपोर्ट जारी होती है जो कि एक निजी कंपनी की तरफ से जारी होती है, जिसको लेकर राजधानी में इतना उबाल आखिरकार क्यों है? क्योंकि टॉप 10 अगर सबसे असुरक्षित शहरों की बात की जाए तो उसमें देहरादून को शुमार किया गया है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की सत्यता क्या है उसको लेकर कमलेश जी जरा बातचीत कर रही थी ब्रेक से पहले, और आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगी कमलेश जी। लेकिन एक सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि आपने बोला कि हम खंडन करते हैं, एसएसपी ने भी बयान जारी कर दिया है, लेकिन आखिरकार जब इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था, इस रिपोर्ट का विमोचन हो रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग की वहां पर आखिरकार क्या करने गई थी? जी, देखिए, जब पुस्तक का विमोचन होता है तो वहां पर बैठकर मुझे लगता है कि पुस्तक कोई पढ़ता नहीं है। अब महिला आयोग ने, जो हमारी जो राज्य की महिला आयोग है, उन्होंने राष्ट्रीय जो हमारी महिला आयोग है उनसे बात की और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई सर्वे किसी ने किया है, कोई एजेंसी आपने हाँ। एड ऑन की थी? तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर कोई एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी इस तरीके के गलत तथ्यों को पेश करती है, जिनके दिमाग में केवल और केवल गोबर भरा हो, जिनके मन में गोबर हो, जिनके दिल में गोबर हो, तो मुझे लगता है उनकी जांच होना लाजमी है। और सरकार ने इस तथ्य के तक पहुंचने के लिए ये सारी जांच के आदेश भी दिए हैं। मुझे लगता है कि लेकिन सारी कमलेश जी चीजों का वहां पर खुलासा बहुत पहुंची जल्दी- राष्ट्रीय बहुत जल्दी अध्यक्ष हो और जाएगा। उन्होंने तो तारीफ भी कर दी बिना पढ़े सर्वे को। हाँ, मैंने कहा, तारीफ मैंने क्यों कहा करी कि फिर? देखिए, कोई थोड़ा भी सा कोई- पढ़ लेती हाँ, वो बिल्कुल। और कहाँ जा रही है उसकी हाँ, जानकारी तो भाई, जुटा आप लेती, मुझे एक बात बताइए। तो इतना वायरल होने की जरूरत ना पड़ती ना। राजधानी तक असर पहुंच चुका है, अब आप बताइए। निशी जी, उसमें और भी जी, जी। प्रदेशों की बातें हैं, उसमें और भी प्रदेशों का जिक्र है, लेकिन क्या 5 मिनट में या 10 सेकंड में या आधा पर घंटे गरमा तो में राजधानी क्या की वहाँ पर सियासत बैठ के रही है ना। कार्यक्रम देखती या बुक पढ़ती? पहली बात तो ये है। अब दूसरा, आप उत्तराखंड राजधानी पे आ जाइए, जहाँ पर आज के प्रदर्शन पर आप कह रहे थे कि जी सर्वे रिपोर्ट है। देखिए, ये बना बनाया कांग्रेस का एक ऐसा प्रोपगंडा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो केवल 2027 देख रहे हैं और इसीलिए एक भय की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, एक डराने की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर डरने पर जैसी भय कोई की बात स्थिति नहीं को है। आप ही लोगों ने भाई, हमारी रिप्रेजेंट महिलाओं करके ने कांग्रेस को प्रदर्शन मुद्दा दे दिया है कमलेश जी। आप लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करके कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है। ठीक है कमलेश जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए, मीनाक्षी जी मैं- कुछ कहना मैं- चाह रही हैं? मैं आपको आती हूँ बताना कमलेश चाहती हूँ, जी, निशी जी, आपके पास कि लौटूंगी। कमलेश जी, कमलेश जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब पुस्तक विमोचन पे कोई जाता है तो पुस्तक पढ़ता नहीं है। तो कमलेश हाँ। जी को मैं ये बता दूं कि जब भी पुस्तक विमोचन में कोई जाता है और वो भी ऐसे जिम्मेदारी वाले पद पे कोई होता है, हाँ। तो सबसे पहले उन्हें पुस्तक की एक प्रतिलिपि दी जाती है कि आप पढ़ के ही विमोचन में बिल्कुल। आइएगा। और वही स्थिति यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये साफ नजर आता है कि सरकार इन सब मुद्दों को लेके कितनी संवेदनशील है, और उसके बाद इनकी असंवेदनशीलता की हद देखिए सरकार कि पूरी तरीके से असंवेदनशीलता की हद देखिए चिंता न कि करिए इन इश्यूज पे काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि हाँ वाकई में देहरादून के अंदर जो स्थिति क्रिएट हो रखी है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने कितनी कमियां देहरादून में गिना दी। अभी आप आईएसबीटी पे चले जाइए, आईएसबीटी आपको आपको सारी सुरक्षित कमियां नजर नजर नहीं आएगी, आएगा। मीनाक्षी जी। आईएसबीटी देखिए, मेरा ये कहना है कि देहरादून एक राजधानी है और देहरादून के अंदर सारी बच्चियां पढ़ने के लिए, पहाड़ से लेके हो या बाहर से हो, सारी हाँ। बच्चियां यहाँ पढ़ने ठीक के है। लिए आती है और आते ही उनको सबसे जो इंटरेक्शन होता है वो आईएसबीटी पे होता है। आईएसबीटी पे आप देखिए उनके लिए कोई इस प्रकार से सुरक्षा की पुलिस पेट्रोलिंग, वहां पे महिला पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है जो हमारी घटना हुई थी अभी आईएसबीटी पे। आप ये देखिए कि वो जो पुल आईएसबीटी के सामने जो पुल पड़ता है उसके नीचे आप देखिए कितने, कौन से लोग हैं वो, उनकी क्या आइडेंटिटी है, और हाँ। पिछले 4-5 सालों से वो वहां पे बैठे हुए हैं, हाँ। जो वहां बैठ के नशे का कारोबार कर रहे हैं। कहां सरकार आंख बंद करके बैठी है? और फिर इनके लिए प्रदर्शन करो, इनसे क्वेश्चन करो तो ये उल्टा इस बात का खंडन करते हैं। तो यही इनकी संवेदनशीलता है। ठीक है मीनाक्षी जी, लेकिन लक्ष्मी जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। देखिए सर्वे रिपोर्ट की बात की जा रही है, लेकिन सर्वे के क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्योंकि अगर हमने देखा पूरे देश में 31 यहाँ पर सिटीज को लेकर सर्वे होता है, ठीक है, 2771 यहाँ पर महिलाओं को एज अ सर्वे
टूल लिया जाता है। और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ हम देहरादून राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर राजधानी में कुल 9 लाख महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं और उससे सर्वे रिपोर्ट साझा की जा सकती है एक कंक्लूजन पर पहुंचकर। लेकिन यहाँ पर टेलीफोनिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ 400 महिलाओं से बातचीत की गई और उसके बाद उस कंक्लूजन तक निकल पाए हैं। टेलीफोनिक भी हुई, वो भी कंप्यूटर असिस्टेड तरीके से। तो आखिरकार क्या वो जो कंक्लूजन निकल पाया है, जो एक्यूरेसी निकल पाई है, वो कितनी सत्यता इस राज्य की, इस राजधानी पर दर्शाती है? निश्चय बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखिए हाँ। एक चीज बताइए, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उत्तराखंड में जो रह रहे हैं, और आप उनसे भी बात कर लीजिए। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ। जनरली भी एक चैनल किसी ऐसा सर्वे करवा ले तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो देखिए ये इतना ज्यादा बमंडर मतलब मुझे नहीं पता ये एजेंसी कौन सी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आपने एक बात बोली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हाँ, वो उस कार्यक्रम में बिना पढ़े पहुंच गई। मैं मीनाक्षी जी से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि इस पद पे आप हैं और आप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर कर रही हैं तो ये वाकई में बहुत मतलब खतरनाक विषय है। देखिए ना, महिलाओं की बात हो रही है, इतने शहरों की बात हो रही है, उसके बाद आप उसको उसमें स्पीच दे रहे हैं। आपको इतना टाइम नहीं है, एटलीस्ट आप जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उस कार्यक्रम की थोड़ा सा तो देखिए पहले से पता होना चाहिए। ऐसे पद पे आप बैठे हैं और पता नहीं है आपको कि मैं क्या वो जा रही हूँ बोलने, और वहाँ स्पीच दे रही है और तारीफ कर रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये जो सिटीज हैं, ये जो टॉप 10 में जो हमारी दी है, ये सेफेस्ट जोन में है या फिर वाकई में ये जो इन्होंने, हाँ। तो इस चीज के लिए जो है विशेष ध्यान बहुत जरूरी रखना था। दूसरी बात मैं निश्चय कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये माहौल, ये एजेंसियां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, मुझे नहीं पता उनका मोटिव क्या हो गया। मुझे नहीं पता कि वो किस वे में ये सब कर रही हैं, क्योंकि एजेंसियों की आजकल बाढ़ आ रखी है ना। आप हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ वो एनालिसिस और ये चीजें करती रहती है, ऐसी रिपोर्टें आती रहती है। सरकार को इस चीज में खुद सोचना चाहिए कि वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल रही है। अगर गलत पाई जाती है तो कड़ा सा कड़ा कठोर इनको सजा दीजिए कि इस तरीके से ये गलत तथ्यों को सामने रख के जो है पूरे प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। आज देखिए आप बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। अफसोस तो मुझे वो देख के हो रहा है कल से। कभी आप बीजेपी वाले महिलाएं रोडों में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कभी कांग्रेस, मतलब क्या बना दिया आप लोगों ने महिलाओं को। आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों पार्टी महिलाओं को। तो मतलब एक जो सही महिला घर में बैठी होगी वो तो डर जाएगी कि ये क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में भाई। है आधा डर तो हमारे दिल में वैसे ही बैठ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। तो ये शर्म की बात है। मैं दोनों पार्टियों से, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करती हूँ, मैं किसी को फेवरेट या किसी कोई मेरी दुश्मन नहीं, मतलब सब ठीक है, लेकिन महिलाओं को एक अगर आप लोग दोनों सही उस तरीके से ले जाना आपको चाहिए तो वो आपको एक ऐसा मैसेज देना चाहिए बच्चियों को भी कि हम सेफ है। आप दोनों पार्टी इस तरीके से रोडों में आ रही हैं, तो आप क्या मैसेज दे रही है भाई बच्चों को, क्या महिलाओं को क्या मैसेज मिलेगा? किसके भरोसे महिलाएं सेफ हैं? माहौल जो है यहाँ पे किस तरीके के माहौल आप लोग दे रहे हैं? ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन मंजू जी आपकी भी बात मैं सुनूंगी, लेकिन एक सवाल जोड़ देती हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जिस तरीके से आज हल्ला बोल करा है और आपकी जो प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके का रोष यहाँ पर जताया है, आप लोग बैरियर्स तोड़कर आगे भागे हैं। इतना विरोध कि घर में बैठी महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लग गई हैं इस रिपोर्ट के जरिए, जो कि एक निजी कंपनी ने जारी किया है। 400 महिलाओं के जरिए आप 9 लाख महिलाओं का एक बड़ा स्केल किस तरीके से निगलेक्ट कर सकते हैं। और आप उन 400 महिलाओं की बात में से जिन्होंने 56 ऐसी महिलाएं प्लस ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी बात को साझा करना नहीं समझा, और 19 से 20% महिलाओं ने अपने आप को अगर सुरक्षित बताया, तो बाकी बची हुई महिलाओं ने बताया है कि वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित है। तो यानी कि उन 2% महिलाओं के बलबूते उन 400 में से आप इतने बड़े स्केल पर जो ये धरना प्रदर्शन कर रही है वो किस हद तक सही है? क्या संदेश एक राजनीतिक पार्टी और एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप क्या मैसेज दे रही हैं इस पूरे प्रदेश में? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने ऋषि जी ने। अब मैं एक एक कर से सभी लोग धैर्य बनाए रखे, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगी। बिल्कुल। मैं क्यों आपको, मुझे यही सबसे बड़ी विडंबना है इस राज्य की महिलाओं की, भाजपा की महिलाओं को, आज सारी महिला शक्ति को, सारी महिला जाति को ज्योति रौतेला के इस आंदोलन में उनका समर्थन करना चाहिए।
उनका उनकी पीठ पर छपाना चाहिए कि वो तेली की तरह आगे बढ़ी और सारी महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई। अभी मेरी बहन ने कहा था, अभी कमलेश जी ने कहा कि यह जो राज्य बना है महिलाओं के आंदोलन से बना है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज यही अपराध के मामले में 10वें नंबर पे है, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रही है कि वो बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डाले। अभी बता रही थी कि जिन्होंने ये बनाया उनके दिमाग में गोबर भरा है। अरे भाई कमलेश बहन, वो राष्ट्रीय जो महिला आयोग के अध्यक्ष है, उनके घर में कुएं में भांग पड़ी हुई थी, उनके दिमाग में क्या था जिन्होंने इतना बड़ा रिपोर्ट खाली के लिए कराया था? उन्होंने क्या पढ़ाई की थी? अभी हमारी और बहनों ने, धन्यवाद करती हूँ और बहनों का, जिन्होंने कहा कि उनको पढ़ के नहीं आना चाहिए था। कोई अनपढ़ थी जो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठी हुई है। अभी तो आप कह रही थी गोबर भरा, इनका क्या भरा हुआ है? और पहली बात, जहां तक भाजपा की बात है, भी मेरी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए है क्या, यूसीसी ला के बड़ी बड़ी डीग मारती। सबसे बड़ा काम जो है धामी जी ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी। और दूसरी बात, अभी एक बहन ने कहा था, यूकेडी की बहन ने कहा कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे ख्याल से कोई भी महिला उससे छुटी नहीं होगी, और वो कमलेश बहन भी जानती होगी, मैं भी जानती हूँ उनको, कि नवंबर के महीने में दिवाली के बाद जो है कितनी बड़ी घटना घटी है हमारे ओएनजीसी चौराहे पर, जो एक्सीडेंट हुआ है, गला कट के बच्चियों का चला गया। ये पूरे मेरे ख्याल से विश्व में ये न्यूज फैली है। इस समय जब ओएनजीसी चौक का ये कैमरे खंगाले गए तो सारे कैमरे खराब पाए गए। लेकिन बात को आप लोग सभी महिलाएं सभी समर्थन करेंगे, और क्या सुरक्षा रह गई हम लोगों को? और बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हैं, इनसे हम उम्मीद ही क्या, आप ये पार्टी महिलाओं को सम्मान करती है? इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस तरह, लेकिन मंजू जी, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरीके की रिपोर्ट जारी करता या फिर कोई महिला आयोग इस रिपोर्ट को जारी करती तो इसको संदर्भ में लिया जा सकता था ना। लेकिन अगर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी उठकर कोई भी रिपोर्ट कर लेती है, वो भी इतने से स्केल पर, आप उसको मानने कैसे मान सकते हैं? कांग्रेस के पास क्या इतना फालतू टाइम है जो वो इतने से स्केल को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन करेगा? ज्योति रौतेला का साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि महिलाओं की लड़ाई। मंजू जी, ज्योति रौतेला का समर्थन करती पूरी प्रदेश की महिलाएं, लेकिन यहाँ पर बात है कि किसी निजी कंपनी के भरोसे आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? हालांकि हालात चिंताजनक जरूर हैं। स्टेशनरी की दुकान खोली होती थी, इस तरह चूरन की पर्ची की तरह जो है शराब की दुकानों को, शराब के ठेकों को सभी मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन जब कुएं में ही भाग पड़ी है तो ऐसे सुरक्षित समझे अपने आप को। ठीक है, रुकिए। इस तरह की महिलाओं को अगर सोच रहे हैं ये सरकार, मौजूदा सरकार सोच रही है कि उत्तराखंड की महिलाएं जो राज्य बना सकती है, वो राज्य में महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो वो सड़क से सदन तक जो है ये संघर्ष करेंगी। हम देश की नारी हैं, हम चाहे तो झांसी, इस देश में झांसी की रानी सीता जी और क्या बोलते हैं सती अनसुईया, सती सावित्री, ऐसी नारियां हमारे देश के का सौभाग्य है कि जिन्होंने जन्म लिया था, जिन्होंने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। ये भाजपा के स्टेट की बोलिए तो ये बख्श दिए जाएंगे महिलाओं को। चुप कराइए निशी जी। ठीक है, कमलेश जी बोलिए। सुन लिया मैंने। हाँ, जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए, आपको भी सुन लेते हैं। अब आप मंजू जी को चुप कराइए 2 मिनट, मैं अपना जवाब दूंगी। नहीं, अब आप चुप हो जाइए। आपने बोल लिया, हमने सुन लिया, बड़े तसल्ली से सुना। आप भी सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, अंधे के आगे रो और अपने नैन खो, ये कांग्रेस का हाल हो चुका है। अंधे के आगे रो और अपने नैन खो, ये कांग्रेस का हाल हो चुका है। भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस की इस समय की स्थिति हो चुकी है। अपनी जमीन को तलाशने के लिए, अपनी बौखलाहट को मिटाने के लिए, अपनी। मंजू जी रुक जाइए जरा, आपको भी सुना ना ध्यान से। अब कमलेश जी को सुन लेते हैं, रुक जाइए। अब इनका टेप रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया, अब ये चुप नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस में आदत बन गई है ना बीच में बोलने की, पटर पटर। राहुल जी भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। आप देखिए रुक जाइए मंजू जी, रुक जाइए। आपको समय दिया, टाइम किल मत कीजिए आप। रुकिए ना, रुकिए। मंजू जी आऊंगी आपके पास, आपको भी दूंगी समय। अभी आपको दिया ना, कमलेश जी को सुन लेते हैं, फिर आपसे लूंगी जी।
देखिए कांग्रेस की स्थिति जो है इस वक्त हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनकी निराशा, इनकी बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि आज ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के 2027 का किला फतह करना चाहते हैं, जबकि इस झूठी रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है कहीं ना कहीं लोग इनकी मजाक बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस हास्यास्पद पर चली गई है, हास्य पर चली गई है कि इतने बड़े दिग्गज माननीय हरक सिंह रावत जी आज महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में तालियां बजा करके कह रहे थे महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। इतने बड़े दिग्गज जिनका नाम हमेशा महिलाओं के शोषण में लगभग मीडिया की सुर्खियां बना रहा और हर चीज में कहीं ना कहीं आज ऐसा व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी को आज बता रहा था कि शोषण। और ये मैंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी का जो कानून है उसमें एक सख्त ऐसा कानून है कि कोई गलत कृत्य करने वाला कहीं पाया जाता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। सख्त कानून के तहत ही वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। कांग्रेस इतनी ज्यादा निराशा में हो चुकी है कि वो क्या करें, तो उनके पास मुद्दे नहीं है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी कोई मुद्दे उनको दे नहीं रहे हैं, सरकार उनको कोई मुद्दे दे नहीं रही है। हर चीज में इनको कहीं ना कहीं मील में के निकालनी है और इसीलिए इस तरह के मुद्दे को भटका करके ये एक डरने की जो स्थिति है, एक डराने की जो स्थिति है इस प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भय का। लेकिन कमलेश जी आपको भी डरने की थोड़ी सी जरूरत है, लेकिन आपको थोड़ी सी डरने की जरूरत है कमलेश जी, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा भी आया था। डरने की जरूरत नहीं है। रुकिए जरा कमलेश जी, सुनिए, अब सब सुनिए, आप मुझे भी सुनिए। सुनने को तैयार नहीं, पॉइंट कुछ और नहीं, विपक्ष के पॉइंट ले लेके जी रुकिए, आपके पास ना देखिए बीजेपी की एक बहुत बड़ी नाकामी भी कहेंगे और कांग्रेस की भी एक बड़ी नाकामी कहेंगे। जब उनके पास खुद के तथ्य नहीं होते ना तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमलेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर चिंताजनक हालात जरूर हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आग भी वहीं लगती है जहां पर हल्की सी चिंगारी होती है। एनसीआरबी का डेटा कुछ समय पहले जारी हुआ था, उसमें हालातों को चिंताजनक बताया गया था। हालांकि इतने बद से बदतर हालात नहीं थे, लेकिन यहाँ पर चिंता करने की जरूरत है। राजधानी अभी क्राइम फ्री नहीं हुई है, यहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्थाएं कायम करने की जरूरत है। तो आप लोग जब इस पूरी रिपोर्ट का खंडन कर रहे हैं, रिपोर्ट को हम खंडन कर सकते हैं क्योंकि ये कोई भी वैलिड रिपोर्ट हम मान नहीं सकते हैं, कंप्यूटराइज ये रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी हालातों को सुधारने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार कितने दावे कर सकती है कि यहां पर कोई भी महिलाएं अगर देहरादून में रहे या फिर उत्तराखंड के किसी भी सिटी में रहे, उसको कोई भी असुरक्षित ऐसा कभी भी महसूस नहीं होना पड़ेगा? इसका दावा क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार कर सकती है? कितना सुरक्षित माहौल आप लोगों ने तैयार किया है, जरा मुझे आप ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक थाने में महिला डेस्क बनाए हैं, वहाँ पर महिला अपनी बात रख सकती है। जो हमारी पर उसको सुचारू भी करना होता है, उसको डेली अपडेट ये सब। हाँ बिल्कुल अपडेट होता है। अब आप मेरी भी सुन लीजिए, जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जिसमें हमारी महिलाएं देर रात को अपने किसी ड्यूटी से या कहीं से भी आती है, फैक्ट्री से आती है, उसमें हमारी गोरा चीता महिला जो पुलिस की है वो उसमें रहती है, महिला को घर तक छोड़ने का काम करती है। कोई महिला अगर रात को रास्ता भटक जाती है सड़क के ऊपर तो वो उनको, हमारी जो गोरा चीता पुलिस है वो उनको घर तक छोड़ने का काम करती है। हमारे पुलिस प्रशासन ने हर चौकों पर महिलाओं के लिए ऐसे डेस्क का इंतजाम किया है कि अगर कोई भटक जाए या गलती से कोई भी इस तरह की अपनी घटना हो जाती है तो उन महिलाओं को सुरक्षित घर पे भेजने का काम किया जाता है। ये जो सख्त कानून बना है ये महिलाओं के लिए बना है और महिलाओं की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये देश, ये प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, ये महिलाओं ने बनाया है और महिलाओं की अस्मिता के साथ हम किसी को खेलने नहीं देंगे। दूसरा जो डर का माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है उसमें वो फेल हो चुकी है। ठीक है, डर का माहौल पैदा करके वो लोगों को गुमराह कर रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है, तो ये गलत बात जी। पर आपको उसी को ही सुरक्षित करने की जरूरत है, ये आश्वासन देकर कि हाँ हम सुरक्षा को कायम रख सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। ठीक है कमलेश जी रुकिए आप जरा यहाँ, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगी लक्ष्मी जी का खराब है जब इनके मुख्यमंत्री महिलाओं को जलील कर सकते हैं तो ये लोग क्या बोलेंगे? ठीक है रुक जाइए मंजू जी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी एक छोटा सा मैं सवाल लेना चाहूंगी। देखिए मैं रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकती, ना मेरे घर वाले अलाउ करेंगे। एक मैं मामूली सी बात बता रही हूँ,
तो आपको क्या लगता है, आप तो डेली ऐसी फीमेल्स और ऐसे बच्चों से मिलती हैं जो कि आपको बताती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं, किस प्रकार की वो दर्द को बताती हैं या फिर किस प्रकार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि नाइट ट्रैवल कितना सेफ है राजधानी में? निशी देखिए, अभी तक तो बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं सुनती हूँ, लेकिन ये भी मैं कमलेश जी को बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग इसको कह रहे हैं कि टॉप 10 में उत्तराखंड नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी हो जाए हाँ। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों का उत्तराखंड का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग भी खुद इसको सुरक्षित नहीं मान सकते कि हम लोग ये कहें कि हाँ हर जगह आप हम लोग के पुलिस वाले तैनात हैं या फिर महिलाएं हर जगह से वो कैब, बिल्कुल। अब मेट्रो सिटीज में आप देखिए तो रात को जो लड़कियां जॉब करके जा रही है उनको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जी, हमारे बिल्कुल, उत्तराखंड बिल्कुल। में ये चीजें हाँ। नहीं है, कैब नहीं जा रही है लड़कियों को खुद ही। आप कितने हॉस्पिटल, छोटी सी बात बोलूंगी, कितने हॉस्पिटल देहरादून में है, उनकी जो लड़कियां जो जॉब करती हैं वहां पे, तो उनको मैंने कई बार बहुत परेशानियों से निकलते हुए देखा कि उनको ऑटो नहीं मिल रहा है और बस में दिक्कत है, हर जगह बस नहीं जा रही है, कमलेश जी जो कह रही थी, तो हर जगह नहीं है। तो इसलिए ये भी मानना बिल्कुल सही नहीं है कि बहुत सुरक्षित है वो। कुछ हम लोग भी अब बच्चों को समझाते हैं, या जो भी फीमेल हमें मिलती है तो कहते हैं कि भाई प्रोटेक्शन के साथ खुद जाओ, हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। लेकिन हम लोग सिस्टम के भरोसे अगर सारा कुछ छोड़ दें तो सिस्टम हर जगह होगा, वो सही नहीं है। आजकल बरसात है, स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे कई जगहों पे खराब है, बहुत जगह। मैं अभी वॉक करती हुई अपने मोहल्ले से निकली तो मैंने और इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि सुनसान जगहों पर लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। लाइटें, मुझे लगता है देहरादून में काफी जगह ऐसी हैं जहां स्ट्रीट लाइट खराब हो रखी है, 2-4 जगह की तो मैंने ही कंप्लेन करी है। तो वहां पे अगर हम सोच रहे हैं कि लड़कियां जा रही है और इस टाइप का शाम का, जो अभी मीनाक्षी जी ने भी बोला कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं, नशे में हैं, तो वहां पे बेटियां किस तरीके से सुरक्षित होगी वो सोचने वाला विषय जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी जी ने बहुत वैलिड पॉइंट रखे हैं, लेकिन फाइनल कमेंट की बारी आ चुकी है। मीनाक्षी जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैं यही बात कहना चाहती थी कि ये जो रिपोर्ट है, हो सकता है कि एक निजी कंपनी द्वारा हो सकता है कि डेटा बहुत कम लिया गया हो, लेकिन ये रिपोर्ट जो है एक आई ओपनर का काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें साफ तौर पे आया था कि 26% क्राइम जो है इस देहरादून सिटी के अंदर बढ़ा है। और दूसरी बात, जब हिमालयी राज्यों का जब सर्वेक्षण हुआ था उसमें भी हमारा राज्य नंबर 1 पे आया था महिला अपराध के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, और ऑब्वियसली सरकार को ही निशाना बनाया जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी इस सुरक्षा की उसी की है। बिल्कुल, ठीक है। मंजू जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, और साथ ही साथ एक एक सवाल जोड़ लेती हूँ मंजू जी आपके उसमें। मैं चाहूंगी कि आप वो सुझाव दीजिए जिससे महिला सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज हमारा जो पैनल है वो फीमेल्स का पैनल है, और इसीलिए हम लोगों ने आज ये पैनल डिसाइड किया था जिसमें सारी फीमेल्स को हमने बुलाया था रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि प्रदेश में एक अच्छा संकेत दे कि आखिरकार हम किस तरीके से महिला सुरक्षा को अपने प्रदेश में और बेहतर कर सकते हैं। तो इस पर लड़ेंगे कि आखिरकार महिला सुरक्षा को हम पूरे प्रदेश में किस तरीके से स्थापित करें। हाँ, पॉइंट आपने पूछा, मैं सरकार को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि देर से आई है दुरुस्त आई है, लेकिन अगर आज हम शर्मसार जो हो गए हैं टॉप 10 में आया है, मैं तो सरकार से मैंने ये भी कहा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़िए। कई बार मैंने कई चैनल के माध्यम से कहा है, हम आपके साथ विपक्ष में होते हुए भी अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, हम आपके कंधे से कंधा मिला। तो कोई ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए जो एनजीओ की भी महिलाएं हों, विपक्ष की भी महिलाएं हों, इनकी पार्टी की भी महिलाएं हों, हर पक्ष की जो है महिलाओं की एक ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए जो इसका देखभाल करे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ करे, जो बायस ना हो। जिस तरह से महिलाओं के अध्यक्ष मौजूदा कर रही है ऐसा ना हो, इस तरह की कमेटी बननी चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट देख के आज पूरी नारी शक्ति शर्मिंदा है उत्तराखंड की। ठीक है मंजू जी। कमलेश जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 20 सेकंड में बात रखिएगा। मुझे लगता है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है हर महिला की सुरक्षा करना, उसके लिए वो काम भी कर रही है। हमारी जो छोटी बच्चियां उनको मार्शल का जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो कैसे कर सकती है इसकी भी ट्रेनिंग स्कूलों में दिए जा रही, बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारी गोरा चीता पुलिस है वो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को छोड़ करके आती है, अगर कोई रात को कहीं भटक जाती है या किसी भी परेशानी में होती है तो ये सारी सुविधाएं महिलाओं को देने का काम करें, और कानून के तहत उन महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, हमारे जो
सुरक्षित जो हमारे समूह है वो जो बने हुए हैं उनके साथ मिलकर के महिलाओं को या बच्चियों को हम लोग इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कभी अगर वो अकेले में फंस जाए तो वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है। और वो टोल फ्री नंबर हमने महिला डेस्क बनाए हैं, हर थाने में बनाए, हर चौकियों पर बनाए हैं, टोल फ्री नंबर दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो उन टोल फ्री नंबर से हमारी जो बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और तुरंत वहां पर हमारी गोरा सीता पुलिस। लेकिन कमलेश जी, इसकी पब्लिसिटी करनी बेहद जरूरी है। जागरूक करने के लिए आपको ही सभी संस्थानों में इस बात के लिए जागरूकता फैलाने की बेहद जरूरत है। सरकार को इसके लिए चरम पर काम करने की भी जरूरत है। सेल्फ डिफेंस इज द मस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि महिला सुरक्षा, जो कि अपने आप में सबसे अहम और जरूरी मुद्दा है, महिला की सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा, और जब महिला सुरक्षित रहती है तो देश भी आगे बढ़ता है। और आज हमने इसी पर चर्चा की और प्रदेश को कितना बेहतर बनाया जा सकता है, देहरादून में आकर क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो कि महिला की सुरक्षा में एक और अहम योगदान हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।